दिल्ली में शिक्षा मॉडल का जो ढोल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने 10 साल तक पीटा, अब वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार की बेसुरी थाप में बदलता जा रहा है। कभी जिसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बताकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की दलीलें दी जाती थी, मनीष सिसोदिया को वर्ल्ड का सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री बताया जाता था और सत्येंद्र जैन के लिए तो नोबेल पुरस्कार तक की मांग कर दी गई थी। अब उसी मॉडल की दीवारों से भ्रष्टाचार की दरारें झांकने लगी हैं और इन दरारों के पीछे छिपे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो अब जांच एजेंसियों के आगे मौन ब्रह्मचारी बने बैठे हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो ने मनीष सिसोदिया से 3 घंटे तक पूछताछ की, 36 से ज्यादा सवाल पूछे, लेकिन हर सवाल के जवाब में मनीष सिसोदिया ने वही पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ी। मैंने तो अधिकारियों से जवाब तलब किया था। अब समस्या ये है कि जब सारे अधिकारियों का कहना है कि साहब के आदेश पर सब कुछ हुआ, तो ये क्लासरूम घोटाला नहीं बल्कि ब्लेम पासिंग वर्कशॉप बन चुका है। एक ऐसा वर्कशॉप जिसमें हर कोई पल्ला झाड़ने में व्यस्त है, जैसे किसी सरकारी दफ्तर में काम के नाम पर फाइलों को टेबल से टेबल घुमाया जाता है। एसीबी के सवाल बेहद वाजिब हैं कि जब 1200 प्रति स्क्वायर फीट की दर तय थी तो उसे बढ़ाकर 2300 क्यों किया गया, और वो भी बिना किसी को स्पष्ट कारण बताए। क्या क्लासरूम में एसी के साथ साथ जैकूजी भी लगाने थे, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, ठेकेदारों की कमाई के लिए क्लासरूम्स बनवाए गए थे? और अगर निर्माण कार्य 1 साल में पूरा होना था तो उसे 5 साल तक क्यों खींचा गया? क्या सरकारी स्कूल्स के छात्र वर्क इन प्रोग्रेस बोर्ड को देखकर ही पढ़ाई कर रहे थे? जिस कमरे की असली कीमत 5 लाख होनी चाहिए थी उसे 25 लाख में बनाया गया और फिर गर्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देखिए हमारी सरकार ने स्कूल्स में कितना निवेश किया। सवाल यह है कि निवेश छात्रों की शिक्षा में हुआ या नेताओं की संपत्ति में? और मज़े की बात तो ये कि सारे ठेके उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को मिले जो आम आदमी पार्टी के बेहद खास थे। अब तक पूछताछ में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने तरह तरह की कहानियां एसीबी को सुनाई, लेकिन अब एसीबी दोनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने जा रही है। ये दृश्य किसी स्कूल की याद दिलाता है, जहां टीचर 2 छात्रों को पकड़कर पूछता है कि किसने किया और दोनों एक दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ कॉपी नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए की कमीशन की किताब की जांच की जा रही है। जिस मॉडल को लेकर इंटरनेशनल लेवल की वाहवाही लूटी गई, अब वो मॉडल खुद जांच के घेरे में है। दिल्ली में सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के नाम पर जो राजनीति चमकाई गई, अब वही राजनीति अपना चेहरा छिपा रही है और सिसोदिया और जैन जैसे नेता जो खुद को क्रांति के जनक कहते थे, अब कानून के सवालों के आगे बगले झांकते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।